कई बार जादू का इलाज करवा चुके, जादू के लिए बहुत सारे वज़ाइफ भी कर लिए, बहुत सारे अमल कर लिए, अमल करवा लिए, तोड़ करवा लिया, बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ लिए, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। मुसीबतें उसी तरह हैं, परेशानियाँ उसी तरह हैं, रुकावटें उसी तरह हैं, बंदिशें उसी तरह लगी हुई हैं। तो फिर क्या वजह है कि इतने सारे वज़ाइफ करने के बावजूद, इतने सारे तोड़ करवाने के बावजूद फ़ायदा नहीं हुआ, मुसीबतें ख़त्म नहीं हुई, परेशानियाँ ख़त्म नहीं हुई। उसी तरह मामलात में रुकावटें पड़ती हैं, कारोबारी बंदिशें मौजूद हैं, जिस्मानी बंदिशें मौजूद हैं। तो फिर इसके लिए क्या किया जाए? अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि अगर 20 साल से आपको जादू का मसला है, 25 साल से मसला है, 30 साल से मसला है, तो याद रखिएगा 15 दिन, 20 दिन, महीना, 40 दिन का अमल करने से, तोड़ करवाने से आपको उस तरह का फ़ायदा नहीं होगा जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भई हमें फ़ौरन ही सारे मसाइल से छुटकारा मिल जाए। आप चाहते हैं सारी परेशानियाँ फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएँ। आप चाहते हैं सारी बंदिशें, रुकावटें फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएँ, ऐसा नहीं होगा। बल्कि आहिस्ते-आहिस्ते करके एक-एक बंदिश टूटेगी, एक-एक रुकावट ख़त्म होगी और आपकी जो परेशानियाँ हैं वो कम होंगी और आपके मसाइल जो हैं वो हल होंगे। इसलिए ज़रूरी है मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ आपने जहाँ कहीं से भी तोड़ करवाया, अमल करवाया या ख़ुद से किया है, आप उस पर मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ कायम रहें, उसको कंटिन्यू रखें, उसी अमल के साथ चलते रहें और अल्लाह से मांगते रहें पूरे यकीन के साथ, इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। बेहतर यह है कि आप ख़ुद अमल करें। कोई भी वजीफ़ा तोड़ का और मुसीबतों से निकलने का, परेशानियों से निकलने का कोई भी वजीफ़ा अमल आप खुद ज़रूर करें। कोई ना कोई दुआ आप खुद ज़रूर पढ़ें। इससे आपकी रूहानियत मज़बूत होगी, आपकी रूहानी ताकत बढ़ेगी, तो जाके आप आगे मुकाबला कर सकेंगे और आने वाली जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, उनको दूर करने में आप खुद से भी अपनी रूहानी ताकत के साथ उनका मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह आहिस्ते-आहिस्ते करके आपके मसाइल हल हो जाएंगे। और अगर आपने किसी से तोड़ करवाया है, तो उस सूरत में भी जो अमल आपको बताया गया है, आप उसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ पढ़ते रहें, अमल को कंटिन्यू रखें, नमाज का एहतमाम करें, अल्लाह से मांगते रहें। पूरे यकीन के साथ आप अगर अमल करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह उसका समर ज़रूर मिलेगा। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, अल्लाह की रहमत से जितनी भी दुआएँ आप मसनून दुआएँ आप पढ़ेंगे, कुरान से अगर कोई अमल आप कर रहे हैं, आप वो करेंगे, तो उसमें आपको एक तो दुनियावी एतबार से फ़ायदा होगा, आपकी रूहानी ताकत मज़बूत होगी, आपकी रूहानियत मज़बूत होगी और उखरवी एतबार से उसका सवाब भी आपको मिलेगा। इसलिए नमाज का अहतमाम ज़रूरी है और नमाज के अहतमाम के साथ सदका देते रहें और अपने अमल को कंटिन्यू रखें। इंशाअल्लाह आपकी जो मुसीबतें हैं, परेशानियाँ हैं, रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, वो एक-एक करके आहिस्ते-आहिस्ते वो ख़त्म हो जाएँगी